डीएलएड प्रथम वर्ष भारतीय समाज और शिक्षा में इकाई 1 भारतीय समाज की विशेषता। सबको मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भारतीय समाज की विशेषता को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि समाज क्या है। सर्वप्रथम हम समाज की परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद ही हम भारतीय समाज पर पहुंचेंगे। तो अब अपने सामने प्रश्न उठा कि समाज क्या है। साधारण शब्दों में हम समाज उसे कहते हैं कि व्यक्तियों का समूह ही समाज है। जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इस प्रकार अनेक नाम दिए गए समाज को। लेकिन अब हम इसको अगर हम थोड़ा परिभाषिक रूप में जानते हैं तो समाज क्या है। जब कोई भी व्यक्ति समाज के प्रति क्रिया या कार्य करता है, जैसे चलना, फिरना, उठना, सोना आदि, ये सब क्रियाएं हैं। जब ये करता है तो वो उसी व्यक्ति का व्यवहार बन जाता है। जब यह व्यवहार व्यक्ति किसी समाज के प्रति करता है तो यह उसका क्या कहलाएगा? सामाजिक व्यवहार। जब सामाजिक व्यवहार के बाद जब वो समाज के प्रति अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, ऐसी क्रियाएं जिसका कोई उद्देश्य होता है, जैसे अर्थपूर्ण उद्देश्य हो, वो क्रियाएं ही समाज के लिए अच्छी मानी जाती हैं, उसे कहते हैं सामाजिक क्रिया। जब ये क्रिया मनुष्य बार बार करने लग जाता है तो वो क्या कहलाती है? सामाजिक अंत्य क्रिया। तो सामाजिक अंत्य क्रिया के बाद मनुष्य का समाज ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य की लंबे समय तक करता रहता है, चलती रहती हैं क्रियाएं, तो वो क्या है? उसका समाज के साथ संबंध जुड़ जाता है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं। जी, हमारे सामने समाज की परिभाषा निकल कर आई। अगर इसी को हम थोड़ा डिटेल में और आगे जाएं तो विभिन्न इतिहासकार, लेखक हुए जिन्होंने समाज की परिभाषाएं दी। तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है मैकाइवर व पेज ने दी। उन्होंने कहा कि समाज की रीतियां, कार्य प्रणालियों, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूह तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था ही समाज है। नेक्स्ट परिभाषा मैकाइवर और पेज ने ये दी कि सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। थर्ड परिभाषा जो उन्होंने दी, भारतीय समाज, जहाँ कहीं भी जीवन है वो भारतीय समाज कहलाता है। तो इस तरीके से जो हमारे सामने अलग अलग परिभाषाएं निकल कर आई, तो अब अपने सामने हम समझ चुके हैं कि ये जो है समाज क्या है। और साधारण रूप में हम ये कह देते हैं कि किसी भी व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु अपने सामने निकल कर आया कि समाज की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने आएंगी। कि पारस्परिक जागरूकता, कि समाज ऐसा है, समाज में वही व्यक्ति सक्सेस है जो आपस में उनमें पारस्परिक जागरूकता होती है। यदि जागरूकता नहीं है तो वो समाज जो है सफल नहीं हो सकता। उनमें आपस में एक दूसरे में सहयोग की भावना होगी, तभी वो समाज जो है उन्नति के पथ पर चल पाएगा। नेक्स्ट बिंदु अपने सामने है समाज अमूर्त है। समाज जो है अमूर्त है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। यह हमेशा जो है हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। समाज जो है अमूर्त है। तो तीसरा बिंदु जो है कि असमानता एवं भिन्नता। तो समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, उनमें भिन्न भिन्न तरह की असमानताएं, भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन सभी जो है ऐसी क्रियाएं और अंत्य क्रियाएं करते हैं कि उनका आपस में जो असमानता और भिन्नता का भेदभाव मिटाकर ही एक समाज का निर्माण होता है। अगला बिंदु है पारस्परिक सहयोग। तो समाज की एक ये भी विशेषता है कि यदि समाज में आपस में सहयोग नहीं होगा तो वो क्या समाज जो है अच्छा समाज नहीं बन पाएगा।
तो हमें समाज में बनाने से पूर्व जब हम कोई भी समूह बनाते हैं, समाज बनाते हैं, तो उसमें क्या हम देखते हैं कि यदि हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो ये भी एक समाज की अच्छी विशेषता है। नंबर 5, समाज परिवर्तनशील है। तो समाज में समय समय पर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और कोई किसी पर किसी का बाध्य नहीं होता कि तूने ये करना है, वो करना है। समाज जो है, समाज निरंतर परिवर्तनशील है। ऐसा समाज ही उन्नति के पथ पर चलता है जिसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। हम रूढ़िवादी और अंधविश्वासों के बल पर चले रहकर समाज को उन्नति के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। तो समाज में इस प्रकार यदि परस्पर सहयोग, समानता चलती रहेगी तो वो समाज एक अच्छा समाज कहलाता है। इसी तरीके अब हमने काफ़ी समझा कि भारत जो है भारतीय समाज, तो अब हमारे सामने समाज तो क्लियर हो चुका है कि समाज क्या है। अब हमने देखना क्या है कि भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो अपने बिंदुवार देखेंगे कि भारतीय समाज नंबर 1 संयुक्त प्रथा। ठीक है, भारतीय लिमिटो तो मैं इसको